पहला, इस प्रकार के खेल कब बने थे? द मूवीज एक बिजनेस सिमुलेशन गेम है जिसे लायनहेड स्टूडियोज ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए बनाया था और फेरल इंटरैक्टिव के इसे मैक ओएस एक्स पर पोर्ट किया था। इसमें खिलाड़ी एक हॉलीवुड फिल्म स्टूडियो चलाते हैं और ऐसी फिल्में बनाते हैं जिनमें गेम से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। द मूवीज को नंबर 2005 में रिलीज किया गया था। इसे अच्छे रिव्यू मिले और इसे कई अवार्ड भी मिले, लेकिन इसकी बिक्री कम कम रही। 2006 में इसका एक एक्सेप्शन द मूवीज स्टंट एंड इफेक्ट्स रिलीज किया गया था। दूसरा, इस प्रकार के खेल कहाँ खेले जाते हैं? ग्राउंड पर या वर्चुअल? द मूवीज गेम में खिलाड़ी अपना खुद या मूवी स्टूडियो चला सकते हैं, जिसमें स्टूडियो को डिज़ाइन करना और फिल्म स्टार के करियर को मैनेज करना शामिल है। यह गेम 1913 के दशक में शुरू होता है और भविष्य तक चलता है। खिलाड़ी गेम में मौजूद चीज़ों के एसेट्स का इस्तेमाल करके अपनी फिल्में बना सकते हैं और एक समय पर उन्हें गेम की वेबसाइट द मूवीज ऑनलाइन पर अपलोड भी कर सकते हैं। खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए, मोटर स्किल्स, शारीरिक गतिविधियों के कौशल को सुधारने और लोगों के बीच में अच्छे संबंध बनाने का एक शानदार तरीका है। आप कौन सा खेल चुनते हैं, यह खेल खेलने वाले की उम्र, उपलब्ध सामान और आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। क्लासिक, बिना संपर्क वाला और एक्टिव खेलों का मिश्रण सुरक्षित, सबको शामिल करने वाले लोग और दिलचस्प शारीरिक गतिविधियों का पक्का करता है। खेलने के लिए लिस्ट बहुत ज़्यादा सुझाई गई। ये खेल कम तैयारी के साथ बहुत मज़ा देता है और एनर्जी बर्न करने के लिए बेहतरीन है। ट्रैग या फ्रिंग ट्रैग ट्रैग या फ्रिंग ट्रैग सबसे क्लासिक खेल। इसमें किसी सामान की ज़रूरत नहीं होती और लगभग किसी भी साइज के ग्रुप के लिए सही है। लुका छुपी खेल के मैदान में मौजूद रुकावटों का इस्तेमाल करने के लिए एकदम सही, मतलब कि छुपम छुपाई खेलना। हॉट चॉप्स ग्रिड बनाने के लिए बस फुटपाथ पर इस्तेमाल होने वाले चौक और एक छोटा पत्थर चाहिए। यह बैलेंस बनाने और अकेले या बारी बारी खेलने के लिए बहुत अच्छा रहता है। फोर स्क्वायर तेजी से खेले जाने वाला बॉल गेम जो फोकस और रिफ्लेक्स को बेहतर बनाता है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट सुनने की क्षमता और खुद पर काबू रखने की आदत को बढ़ाया जाता है, इसलिए यह छोटे बच्चों के लिए बहुत सही है। यहाँ न खेले वाली लिस्ट, सावधानी से आगे बढ़े। ये खेल भी मज़ेदार हो सकता है, लेकिन इनके लिए ज़्यादा देख रेख या खास स्थितियों की ज़रूरत होती है। डॉज बॉल, हालांकि यह बहुत एक्टिव खेल है, लेकिन अगर नियमों का सख्ती से पालन न किया जाए तो इसके आक्रामक खेल या गलती से चोट लग सकती है। ब्रिटिश बुलडॉग, रेड रोवर और इनमें से जोरदार तरीके से टकराने या विरोधी टीम की लाइन में दौड़ना शामिल होता है, जिनमें से खेल के मैदान में चोटें लगना या खतरा ज़्यादा होता है। झूले और स्लाइड, बच्चों को स्लाइड पर ऊपर चढ़ने या झूलों से कूदने देने से अक्सर खतरनाक तरीकों से गिरने का खतरा रहता है। अलग उम्र में अलग लोगों की बनाई गई खेलों और गतिविधियों के बारे में और जानने के लिए बच्चों के लिए खेल के मैदान में खेल मज़ेदार आउटडोर गतिविधियाँ।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन खेल रहा है, जैसे बच्चों या बड़ों की उम्र में? ग्रुप का साइज़ क्या है? क्या ये पब्लिक पार्क या स्कूल के मैदान के लिए है? मैं आपकी ज़रूरतों के हिसाब से एकदम सही खेल सुझा सकता हूँ। इस तरह से कई जगहों में खुली जगहों में बच्चे वहाँ खुले जगहों में खेलते हैं, या वरना प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल गेम्स में खेलते हैं। तीसरा, उनके सर्वर रूम और वह सब कहाँ रहते हैं और यह खेल कहाँ पर है। अगर आप टीम लिक्विड या टीम सीक्रेट जैसी बड़ी ग्लोबल ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इनकी फिजिकल सर्वर रूम और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ गेम सर्वर्स की जगहों से अलग होती है। वे इन फैसिलिटीज़ से और दुनिया भर के टूर्नामेंट स्टेज पर भी खेलते हैं। टीम लिक्विड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, उनके पास लॉस एंजलिस यूएसए, यूक्रेटस नेदरलैंड्स और साओ पाइलो ब्राज़ील में अत्याधुनिक एलियनवेयर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है। सर्वर रूम, यूक्रेटस और साओ पाइलो हब में डेडिकेटेड डेल एलिवेयर टेक्नोलॉजी हब और ऑन साइट सर्वर नेटवर्क रूम है जो कम लेटेंसी वाले ऑपरेशन और रोज़ाना खेलने की स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। वे कहाँ खेलते हैं? प्रो टीम इन फैसिलिटीज़ में प्रैक्टिस करती है, लेकिन इनके ऑफिशियल मैच या तो फैसिलिटीज़ से रिमोटली खेले जाते हैं या फिर ग्लोबल एरिना में ऑन साइट। टीम सीक्रेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मुख्य रूप से यूरोप में स्थित होने के बावजूद टीम सीक्रेट उन इलाकों में भी टीम बूट कैंप और घर चलाती है जहां उनकी रीजनल टीमें मुकाबला करती है, जैसे फिलीपींस और जर्मनी में बूट कैंप। वे खेलते उनके खिलाड़ी आमतौर पर बड़े बूट कैंप के लिए एक साथ बूट कैंप में रहते हैं या पर्सनली जगहों पर लाइव स्ट्रीम करते हैं, ऑनलाइन लीग में मुकाबला करते हैं या बड़े इंटरनेशनल लेन टूर्नामेंट के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं। अगर आप किसी खास ई स्पोर्ट्स या किसी खास गेम सर्वर लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो कृपया मुझे बताना था कि मैं आपको सही लोकेशन जानकारी दे सकूं। इसके बारे में बताने का मतलब ये है कि ऐसे बड़े प्लेयर्स अपनी जगहें और खेलने के सर्वर रूम वगैरह बहुत ही बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग तरह से बनाए हुए जगहें होती है, जहाँ पर आम लोग का आना जाना मुमकिन ही नहीं हो सकता। द मूवीज गेम के खिलाड़ी अपना खुद का मूवी स्टूडियो चला सकते हैं, जिसमें स्टूडियो का डिज़ाइन तैयार करना और फिल्म स्टार्स के क्लियर और मैनेज करना शामिल है। ये गेम 1913 के दशक में शुरू होता है और भविष्य तक चलता है। खिलाड़ी गेम में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने फिल्में बना सकते हैं और एक समय पर उन्हें गेम की वेबसाइट द मूवीज़ ऑनलाइन पर अपलोड भी कर सकते हैं। चौथा, यह खेल खेलने से नुकसान क्या होता है? ऑनलाइन गेमिंग कई जोखिम जुड़े हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा समय तक स्क्रीन के सामने रहने से सुस्त जीवन शैली अपनाना, साइबर बुलिंग या दूसरे खिलाड़ियों के बुरे व्यवहार का सामना करना, गेमिंग की लत लगने का खतरा, गेम के अंदर होने वाले छोटे मोटे खर्च और अकाउंट जैसी हैकिंग जैसे साइबर सुरक्षा के खतरे भी बड़ी चिंता है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मुख्य नुकसान 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा जोखिम, लत और समय की बर्बादी, गेम में दिलचस्प बनाया जाता है जिससे आसानी से
को नज़रअंदाज किया जा सकता है, नींद की कमी हो सकती है और समय का सही प्रबंधन नहीं हो पाता। शारीरिक असर, लंबे समय तक बैठे रहने से आंखों पर जोर पड़ना, बैठने का तरीका खराब होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है और आमतौर पर सुस्त जीवन शैली के कारण मोटापा बढ़ सकता है। मानसिक तनाव, कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर मैचों का बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल एंग्जाइटी और ज़्यादा आक्रामकता से बढ़ावा दे सकता है। सामाजिक और व्यावहारिक संबंधी समस्या, साइबर बुलिंग और टॉक्सिसिटी, बातचीत से खुले माध्यमों की वजह से खिलाड़ियों का अक्सर उत्पीड़न, नफरत भरी बातें और बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। सामाजिक अलगाव, असल दुनिया में लोगों से मिलने जुलने की जगह वर्चुअल बातचीत करने से ऑफलाइन रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं और इंसान समाज से कट सकता है। तीसरा और विपरीत खतरे, माइक्रो ट्रांजैक्शन, कई गेम रैंडम लूट बॉक्स या लगातार कॉस्मेटिक चीज़ों खरीदने का विकल्प होते हैं जिसमें अचानक और बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। स्कैम, धोखाधड़ी, गेमिंग की दुनिया में अक्सर फीचर्स और स्कैमर्स को निशाने रहती है जो पेमेंट की जानकारी, वर्चुअल चीज़ों चुराने की कोशिश करते हैं। चौथा, साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी, वॉइस चैट या इस्तेमाल करने, सोशल मीडिया अकाउंट लिंक करने, निजी डेटा शेयर करने, खिलाड़ियों की डॉक्सिंग, स्वेटिंग या पहचान की चोरी का शिकार हो सकता है। मैलवेयर और हमले, अनौपचारिक मोड्स डाउनलोड करने या सुरक्षित गेम सर्वर इस्तेमाल करने से डिवाइस में वायरस आ सकता है या DDoS हमले हो सकते हैं। अगर आप मुझे उस खास गेम के बारे में बता सके जिसे आप खेलने की सोच रहे हैं तो मैं आपको उस गेम के लिए फ़ायदे, नुकसान और सुरक्षा के जुड़े सुझावों की एक खास लिस्ट दे सकता हूँ। ऐसे वो भी आपको बता सकते हैं। मतलब हर चीज़ का एक दो पहलू होते हैं, कोई अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। पांचवे, ऐसे खेलों को बंद करवाना हो तो कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। ओवरव्यू, गेम को रोकने का मतलब है ऐप बंद करना हो सकता है या गेमिंग की आदत छोड़ना। पहला, गेम जबरदस्ती बंद करवाना, मोबाइल पर अपनी स्क्रीन की नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करें और हाल ही में इस्तेमाल की गई ऐप्स को खोलने के लिए दबाए रखें। गेम की विंडो के ऊपर स्वाइप करें, स्क्रीन से हटा दें ताकि जबरदस्ती बंद हो जाए। विंडोज़ पर एक्टिवेट विंडो तुरंत बंद कर दे। अगर गेम अटक गया है तो भी गेम लिस्ट में गेम को ढूंढे, उसे भी चुने और निकाल दे। इसका कहने का मतलब ये है कि अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से, मतलब जिस भी चीज़ों से आप वो गेम खेलते हैं उन सभी जगहों से वो गेम निकाल दें, उसकी जगह पे कुछ और काम करें वैसे कुछ समय तक। दूसरा, गेमिंग की आदत छोड़ना, अगर आप गेमिंग से होने वाले ध्यान भटकाने या उसकी लत को छुटकारा पाना चाहते हो तो समुदाय का सुझाव है कि इसे कम करने की कोशिश करने के बजाय इसे पूरी तरह छोड़ना पक्का फैसला है। सफल होने के लिए मुख्य कदम है, लालच से बचे, बिना सोचे समझे गेम खेलने से बचने के लिए अपने फ़ोन को कंसोल गेम ऐप्स में हटा दें, ट्रिगर पहचाने, साफ साफ लिखे कि आपकी इसे क्यों छोड़ना चाहते हैं, जैसे समय वापस पाना, काम पर ध्यान देना, रिश्तों को बेहतर बनाना, खाली समय भरे, कोई नया शौक, प्रोजेक्ट या अक्सर रूटीन अपनाएं ताकि आपका दिमाग बेहतरीन महसूस करे। फिल्में बनाने
का कोई पिछला अनुभव ना हो तो बावजूद फ्रांस में रहने वाली एक्सेस चार्ली दी द मूवीज़ का इस्तेमाल करके द फ्रेंच डेमोक्रेसी नाम की एक छोटी सी मैशेनिया प्रोटोकॉल फिल्म बनाई या 2005 में फ्रांस के नागरिक की अशांति पर आधारित थी। इसका एक अत्यधिक उत्तराधिकारी ब्लॉकबस्टरिंग जून 2024 में पीसी में रिलीज़ किया गया था। ऐसी मूवीज़ वगैरह देखने का मतलब उससे अपना ध्यान हटाकर कई और जगहों पर अपना ध्यान लगाए। इस तरह आप जान सकते हैं कि वीडियो खेल क्या होता है।